जी। गुणनखंड। क्या जानने चल रहे हैं हम लोग? गुणनखंड। तो जैसे हमारे पास सवाल है, 4 सवाल यहाँ पर दिया गया है। 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। दूसरा सवाल है 8x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तीसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 7x धन 2 है। चौथा सवाल है 9x स्क्वायर धन 3x माइनस 2। इस कैटेगरी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कक्षा 8 में हैं तो यह जरूर आना चाहिए। यदि आप कक्षा 8 में हैं तो यह निश्चित आना चाहिए। यदि यह नहीं आ रहा है तो समझ लो कुछ नहीं जानते। तो इसी क्रम में हम एक सवाल को पहले ले रहे हैं। पहला सवाल, पहले सवाल को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। यही 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, यही है। सबसे पहले रफ आइडिया निकाला जाता है। रफ में कुछ किया जाता है। अगर रफ समझ में आ गया तो यहां पर हम लिख सकेंगे, लिखने में सामर्थ्य होंगे। अगर रफ नहीं समझ में आता है तो लिखने में सामर्थ्य नहीं होंगे। रफ ही मेन चीज होता है। इस प्रकार के सवाल को हल करना शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि रफ आइडिया निकालना पड़ता है। बाद में धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है तो रफ बिना किए ही निकाल सकते हैं। अगर शुरुआती दौर में चल रहे हैं आप तो रफ जरूर करिए। बिना रफ किए पूरा समझ में नहीं आए। तो देखिए हम विस्तार से बता रहे हैं। जो यहां पर देख रहे हैं 10x स्क्वायर है और यहां पर जो देख रहे हैं माइनस 3 है। चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। यहां पर प्लस है तो प्लस बोला नहीं जा रहा है। माइनस होता तो उससे भी हम बोलते। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। देख रहे हैं गुणा करने चल रहे हैं। 10x स्क्वायर गुणे है माइनस 3, तो गुणा हो जाएगा तो होगा 10 × 30 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर। अब 30 के हम संभावित फैक्टर निकालेंगे। संभावित फैक्टर, एक फैक्टर नहीं बल्कि जितने संभव हैं उतने फैक्टर को हम यहां पर निकालेंगे। शुरुआत में करना चाहिए। धीरे धीरे जब आपके पास अनुभव हो जाएगा तो ये काफी चीज बिना किए डायरेक्ट हम शुरू कर देंगे लगाना। लेकिन शुरुआती दौर में चल रहे हैं, इस तरह के सवाल को समझ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पूरी चीज इसमें समझाई जा रही है। इसका अगर हम फैक्टर करें तो 15 दूनी 30 होगा। यानी दो खंड ऐसा कीजिए जिसका आपस में गुणा करने पर 30 आएगा। तो 15 दूनी कितना होगा? 30 होगा। और पहाड़ा याद है तो तुरंत निकाल लेंगे। 6 पंचे 30 होगा। 10 तिहाई 30 होगा। देख रहे हैं 30 से कम 30 होगा। इस तरह से संभावित फैक्टर को निकाल लिया गया। एक चीज ध्यान देना है, जैसे 15 दूनी 30 कर दिए तो अब अगली बार 2 और 15 मत लिखिए, क्योंकि एक बार तो लिखा गया है 15। समझ रहे हैं? 6 पंचे 30 हो गया तो अगली बार 5 और 6 मत लिखिए, क्योंकि वही चीज है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब करना क्या है, बेसिक चीज पता होना चाहिए। इसमें आया है कितना? 1। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। कुछ नहीं तो कितना है? -1 है। तो यहां पर हम चिन्ह का उपयोग करने चल रहे हैं। चिन्ह, निशान।
प्लस का निशान और माइनस का निशान जो होता है उसका उपयोग करने चले। अब देखिए हमें ले आना है माइनस का चिन्ह। क्या ले आना है? माइनस का चिन्ह, इसलिए ध्यान देना है। और गुणा करने पर भी माइनस है, गुणा करने पर भी तो माइनस है। तो यहां पर जो दो खंड मिलेंगे गुणा किया जाएगा तो माइनस होगा। ऐसा कब होगा? जब एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, तभी गुणनफल माइनस में आएगा, निश्चित है। अगर दोनों धन में है तो गुणा करने पर धन कभी नहीं आता है। अगर दोनों माइनस में है गुणा करने पर माइनस कभी नहीं आता है। तो एक चीज तो तय है, ये माइनस में है, इसलिए एक खंड हमारा धनात्मक होगा तो एक खंड ऋणात्मक होगा, निश्चित तय है। भाई जितनी संभावनाएं हैं हम खोजते हुए चल रहे हैं। गुणनफल माइनस में आया है तो यहां पर दोनों प्लस में तो हो नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि गुणा किया जाएगा प्लस का प्लस में तो माइनस नहीं आता, इसलिए अब आता है दोनों प्लस में नहीं हो सकते। दोनों माइनस में, चेक कर लें, दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस होता है, माइनस नहीं होता। तो दो बातें हैं, दोनों प्लस में नहीं हो सकते, दोनों माइनस में नहीं हो सकते। तो तीसरी बात ही वो लगेगी यहां पर, एक धन में होगा और एक ऋण में होगा, एक धन में होगा और एक ऋण में होगा। अब कौन धन में होगा कौन ऋण में होगा, यानी हमें निशान का चयन करना है, चिन्ह का चयन करना है। और एक चीज, जोड़ने अथवा घटाने पर, यानी चिन्ह को लगाने के बाद -1 आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो इससे -1 तो कभी नहीं मिलेगा, चाहे जहां पर प्लस माइनस लगा लिया जाए तो तय है, एक जगह प्लस लगेगा एक जगह माइनस लगेगा। -1 ले आना है तो बड़ा वाला माइनस लगाओ या वाला प्लस लगाओ तो आएगा -13। क्या आया? नहीं आया। हमारा कहने का तात्पर्य यहां यह है कि किसमें जोड़ो अथवा घटाओ, चाहे जो कर दो, एक आ जाए पहले। इसमें जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा और घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, एक आया ही नहीं, इसलिए पूरी तरह से निरस्त। यह जो संभावित फैक्टर है काम का नहीं है इस सवाल के लिए। चलिए इसे हम चेक करते हैं। पहले 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और घटाएंगे 10 में से 3 तो 7 हो जाएगा, इसलिए यह भी फैक्टर गलत है इस सवाल के लिए। इसे देखें, अगर हम 30 और 1 को तो जोड़ेंगे तो 31 आएगा, घटाएंगे तो 29 आएगा, इसलिए यह भी फैक्टर क्या है? अमान्य है इस सवाल के लिए। बच क्या रहा है? 6 और 5। इसमें देखिए -1 नहीं, पहले 1 ही मिल जाए। जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ गया। जिसमें समझ लो चिन्ह छोड़ करके मिल जा रहा है उसमें चिन्ह का उपयोग करेंगे तो चिन्ह भी मैच कर जाएगा। तो 6 और 5 से, किससे? क्योंकि इससे 1 बन गया है, इससे 1 बन गया है, 6 और 5 से 1 बन गया है, इसलिए इसका हम सदुपयोग करेंगे। 6 है 5 है, ले आना है हमें -1। 6 है 5 है, ले आना है -1। तो हम कहां पर प्लस लगाएं और कहां पर माइनस लगाएं, कहां पर धन लगाएं, कहां पर ऋण लगाएं? तो जो बड़ा होगा वही माइनस में होगा, क्योंकि यहां पर माइनस आया है, और ये प्लस होगा। अब असमान चिन्ह, असमान निशान अगर होते हैं, असमान चिन्ह प्लस माइनस होता है इस तरह से, तो वहां पर क्या किया जाता है? घटाया जाता है। और किसका चिन्ह लगाया जाता है? बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह होता है, आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो क्या सटीक बैठ रहा है? यहां पर घटा है कि नहीं घटा है? घटाया गया है। किसका चिन्ह लगा है? बड़े का ही तो लगा है, इसलिए हमारा काम का है। अब बात रहती है यक्स की, इसमें यक्स दिया गया है या वाई दिया गया है, जेड दिया गया है, ए दिया गया है,
जो कुछ भी दिया गया होगा हम यहाँ पर नोट कर देंगे। x है तो x के पदों में x माइनस 6x धन 5x बनेगा माइनस 1x। अब जहां पर माइनस 1x देख रहे हैं आप लोग, यही है माइनस 1x, यहां पर हम नोट करेंगे माइनस 5x प्लस 5x। चलिए यहां पर नोट करते हैं हम पहले 10x स्क्वायर, क्या नोट कर दिया गया 10x स्क्वायर। अब माइनस 1x के बदले माइनस 1x के बदले हम लिखेंगे माइनस 6x प्लस 5x और यह माइनस 3 लिखा गया पहले से जो था वही माइनस 3 लिख दिया। जो बीच वाला पद है दो अलग अलग पदों में टूट चुका है और यही गुणनखंड का मेन चीज होता है। यदि यह समझ में आ गया तो समझ लो गुणनखंड सही होना है। इसके आगे की जो प्रक्रिया है कॉमन लेना है, हम यहां पर कॉमन सिखा रहे हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं गुणनखंड लगाने का तो कॉमन की एक अलग विधि बताने चल रहे हैं, उसे देखते हैं। अब यहां से हमें लेना है कॉमन, इतनी बात समझ गए। हम कॉमन लेना सिखा रहे हैं। यहां पर 4 पद दिख रहे हैं केवल, और 4 पदों में 2 पदों को एक साथ करना है और 2 पदों को एक साथ करना है। जो देख रहे हैं शुरुआत के 2 पद इसमें से कॉमन लेंगे और फिर इसमें से कॉमन लेंगे कॉमन। तो शुरुआत के दोनों पदों को लिख देते हैं। यहां पर 10x स्क्वायर है और क्या है 6x, चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहां पर देखेंगे कॉमन क्या होता है। तो माशा माशा जो होता है वही हमेशा कॉमन होता है। माशा जो होता है वही हमेशा कॉमन होता है। तो इसका हम लोग क्या निकालना सीख लेते हैं, माशा। 10x स्क्वायर और 6x का क्या निकालना सीख लेते हैं, माशा। माशा जो होगा महत्तम समापवर्तक कहते हैं, तो महत्तम समापवर्तक जो आएगा वही कॉमन होगा। आई बात समझ में। चलिए तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग इसका करते हैं गुणनखंड। देख रहे हैं ये है 10x स्क्वायर और यह है 6x। गुणनखंड करेंगे 10 का तो 2 गुणे 5 हुआ और गुणे x गुणे x हुआ। 6 का मतलब 2 गुणे 3 गुणे x हुआ। अब दोनों में जो होगा वही अलग कर लिया जाएगा। दोनों में जो होगा वही अलग कर लिया जाएगा और वही हो जाएगा माशा। जैसे यहां पर हम कहें 2 तो इसमें है या नहीं है, तो 2 ले लिया गया। और क्या है दोनों में, यही और कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो जितना मैच करेगा उतना हम निकाल लेंगे। 2 गुणे x यही क्या हो गया, इसका माशा हो गया, यानी 2x। इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, शुरुआती 2 पदों में से 2x। अभी डायरेक्ट भी ले सकते थे, हम बता रहे हैं कि माशा जो होता वही कॉमन होता है। तो माशा इसका आया 2x, तो 2x हम ले लिए कॉमन। तो यहां पर बचेगा 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 हो जाए, 2 पचे 10। 2 घात है तो 1 घात बाहर जा चुका है, 1 घात ही बचेगा। 1 घात को हम लिखा नहीं करते। 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 हो जाए तो 2 तिहाई 6। x यहां है बाहर जा चुका, नहीं लिखना है। अब बात आती है इसमें क्या कॉमन होगा, बात आती है इसमें क्या कॉमन होगा। तो इसमें भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से 5x है और क्या है 3। तो 5x का फैक्टर निकालेंगे और 3 का निकालेंगे। 5 का निकालेंगे तो 5 यानी कि 5 गुणे x होगा और 3 है तो 3 गुणे 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
या 1 गुणित 3। दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है। एक तो इसमें भी हो सकता है, 5 एकम 5 एक सी तो आएगा। ऐसी स्थिति में माशा क्या हुआ फिर, माशा क्या हुआ फिर 1 हुआ, तो 1 कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो गया। और लिखेंगे जब एक कॉमन हो गया तो अंदर वही लिखना है। यहां पर बड़ी बात क्या है कि कॉमन में प्लस लिया गया, अगर माइनस लिया गया होता तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते। माइनस कॉमन लिया गया होता तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते। प्लस कॉमन लिया गया तो अंदर के चिन्ह सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो प्लस में है या तो +5 एक से ही लिखा गया, प्लस है यहां पर -3 1। अब यहां पर हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, दोनों कोष्टक में एक कोष्टक यहां एक कोष्टक यहां, दोनों कोष्टक में सेम टू सेम आया है कि अलग अलग है। यदि सेम टू सेम आ रहा है ऐसा करने के बाद तो समझ लेना है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, और अलग अलग आ जाता है समझ लेना है कि आपकी दिशा गलत हो गई है, गलत रास्ते पर चले गए। तो दोनों को हम एक ही बार नोट करेंगे, 5x -3 और अगले में 2x + 2। ये हुआ हमारा पहला सवाल।